जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले बगीचा वाले हनुमान जी, लोरी मैया, राजेश्वर मंदिर और बलारपुर देवी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये स्थान है जहां महान स्वतंत्र सेनानी तात्या टोपे को यही क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों ने फांसी लगाई थी। मगर अंग्रेज मानते थे कि तात्या टोपे को फांसी लगाकर उनके खिलाफ आंदोलन समाप्त हो जाएगा। परंतु 1857 में जो लॉ तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई ने जलाई थी, वो आजादी का एक विस्फोट बनकर निकली और देश को आजादी मिली। आज इस भूमि पर मैं तात्या टोपे को मन से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज आजाद हिंद फौज के कर्नल गुरुबख्श सिंह का भी यहीं से कर्नल गुरुबख्श सिंह गए, उनको भी सम्मान पूर्वक याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव है। भैया बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। ओ काले शर्ट वाले भाई साहब बैठ जाइए भाई, ऐसे नहीं होता है। मध्य प्रदेश में आप भी बैठ जाओ, ग्रीन टोपी, और आप भी बैठ जाइए, सेट करके बैठ जाओ जरा। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में करेरा के मेरे भाइयों बहनों को एक वोट देना। वोट देते वक्त ऐसा मत सोचिएगा कि आप रमेश खटीक को प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए वोट दे, ऐसा मत सोचिए। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, ये मत देखना। आप वोट देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया, वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट। आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में बगीचा वाले हनुमान जी, लोरी मैया, राजेश्वर मंदिर और बलारपुर देवी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये आदिवासी महिला, युवा हरेक के कल्याण के लिए काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, 18 साल हो गए, सबको याद नहीं होगा। 18 साल पहले बंटा धार की सरकार थी, तब हर गांव में बिजली आती थी क्या? रोडों की स्थिति ऐसी थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई थी क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला अपने घर भरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम। मैं आज यहां से कमलनाथ को कहने आया हूं, जरा भी हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब देना। आप जब 2002 में मध्य प्रदेश छोड़कर गए, तब मध्य प्रदेश में बजट की साइज सिर्फ 23,000 करोड़ थी। आज 2023 में भाजपा के 18 साल में 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट विकास का बना है। माताओं, भाइयों, बहनों, एसटी और ओबीसी के लिए 1,000 करोड़ का बजट कांग्रेस का था।
कितने रुपयों का था? जोर से बोलो, कितने का? 1000 करोड़ के बजट को हमने बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपया तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उद्योगों की बात करें तो साल में सिर्फ 4,000 एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होते थे, आज 4,000 की जगह 3,62,000 एमएसएमई बनते हैं। सड़क सिर्फ 60,000 किलोमीटर थी, आज 18 साल के शासन के बाद 60,000 से बढ़कर 5,10,000 किलोमीटर सड़क मध्य प्रदेश में बनी है। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी सिर्फ 4.5 लाख टन बंटाधार करते थे, 4.5 लाख टन से बटाकर हमारे शिवराज जी ने 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। और मेडिकल सीटें 620 थी, इसको 4,000 तक बढ़ाया। आईआईटी 150 से आज 1,000 आईआईटी है। और पर्यटक मध्य प्रदेश में 64 लाख आते थे, अब देश भर से 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते थे। वहां स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाया, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलीपुर में भी स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हमें जब मौका मिला तब दलित घर के गरीब बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसका परिणाम देखिए, देश भर में सबसे ज्यादा एससी विधायक और एससी सांसद अगर किसी एक पार्टी के हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2014 के बजट में 1100 करोड़ रुपया दलितों के कल्याण के लिए था, हमने 6,000 करोड़ किया। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को दी। 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना बहनों के लिए चालू की और नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण बहनों को विधानसभा और लोकसभा में देकर मातृशक्ति का सम्मान किया। बने डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सब बने किनके जमाने में बने? कांग्रेस के। अब मोदी आके 10 साल हुआ। अरे एक मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट बनना 9 साल लगते उसको। हुकूमत में आके 9 साल बने। मैं इतने मेडिकल कॉलेज बनाया, मैं इतना रास्ता करा। तो भाई आपने एक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हम सैकड़ों मेडिकल कॉलेज बना के डॉक्टर तैयार किए। कोई इनके जमाने में डॉक्टर बन के हमको इलाज नहीं कर रहा, या कोविड के जमाने में इनके डॉक्टर इलाज नहीं किए। जो हमने तैयार किए हुए लोग थे वो डॉक्टर काम करते रहे।